सुल्तानपुर पहुंची पीडीए सम्मान व जागरण यात्रा। सपा प्रवक्ता अनूप संडा का यूजीसी पर और योगी सरकार पर तीखा हमला। खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मान व जागरण यात्रा मंगलवार को सुल्तानपुर पहुंची। यात्रा के दौरान सपा प्रवक्ता अनूप संडा ने यूजीसी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। अनूप संडा ने आगे कहा कि थानों और सरकारी दफ्तरों में इन वर्गों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं आम होती जा रही है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार की नीतियां समाज को बांटने का काम कर रही हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए नारा पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों की आवाज है। ये यात्रा समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से निकाली गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने मताधिकार को सुरक्षित रखें, नए मतदाता बनने के लिए आगे आएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। अनूप संडा ने कहा कि आने वाले समय में पीडीए की ताकत सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करेगी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पीडीए नारे के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। आइए इस मामले पर पूर्व विधायक अनूप संडा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पीडीए की यात्रा का क्या मकसद है जो आज आप पिछले 11 वर्षों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार की विचारधारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। हमारा ये मानना है कि पिछले 11 वर्षों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का एक अर्थ पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग भी। और ऐसी स्थिति में कि जब देश में एसआईआर के माध्यम से जनता के मन में आशंका हो कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार को फायदा पहुंचाने की नीयत से मतदाता सूची में हेरफेर कर सकता है, जनता भ्रमित हो और डरी हुई हो, घबराई हुई हो, ऐसी स्थिति में मतदाताओं को अपने एसआईआर अभियान में मत दर्ज कराने के लिए, जागरूक करने हेतु, नए वोटर बनने के लिए और पिछले 11 सालों में इस सरकार ने जिस तरीके से पीडीए समाज के साथ हटकलफी की है, भेदभाव किया है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए, उनके सम्मान के लिए, मानवीय गरिमा, मर्यादा और आर्थिक प्रगति के लिए, इस बात का संदेश पहुंचाने के लिए कि माननीय अखिलेश यादव अगर 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए साल में सरकार की तरफ से मिलेगा। कन्या विद्याधन, लैपटॉप जैसी योजनाएं लागू होंगी और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास जिस तरीके से 2012 से 2017 के बीच में हुआ था, वो पुनः उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ, फूट और लूट की नीति पर चलती है, झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान में फूट पैदा करना, फूट पैदा करके जनता के वोटों को ठगना और वोट ठग करके सरकार के जरिए जनता की गाड़ी कमाई की लूट करना, तो जो झूठ, फूट और लूट की सरकार है, उस सरकार को 2027 में हटा करके माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से पीडीए समाज में अपने अधिकारों और सम्मान के लिए चेतना पैदा करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए पदयात्रा थी, जो 25 जनवरी से शुरू हुई और कल 29 जनवरी को इसका समापन होगा। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।